हेलो फ्रेंड्स, आई एम कीर्ति एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी लोग अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। और ये जो पेपर है पटवारी प्रीवियस ईयर पेपर्स सॉल्यूशन पेपर की सीरीज़ का, ये 23 दिसंबर 2017 की शिफ्ट 1 का पेपर है। और हिंदी का जो पेपर है वो हम इसमें कवर करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, भाषा के शुद्ध रूप तथा प्रयोग का ज्ञान कराने वाला शास्त्र क्या कहलाता है? ठीक है, तो ये कहलाता है व्याकरण। हिंदी व्याकरण जो कि सब्जेक्ट है, और उसी की डेफिनेशन पूछी है कि भाषा के शुद्ध रूप एवं प्रयोग का ज्ञान कराने वाला शास्त्र कहलाता है व्याकरण। दूसरा क्वेश्चन है, हिंदी के क्वेश्चन इसी टाइप के आएंगे और यही टॉपिक आपको अच्छे से डिटेल में पढ़ना है। नेक्स्ट है, शब्दों में प्रयुक्त वर्णों को अलग अलग करके लिखने को क्या कहते हैं? ठीक है, जो शब्द है उसमें वर्णों को अलग अलग करके लिखने को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? वर्ण विच्छेद, वर्णों को अलग अलग करना। ठीक है, जैसे संधि विच्छेद होता है ऐसा ये है वर्ण विच्छेद। ठीक है, नेक्स्ट है, शब्द बोलते समय अक्षर पर जो बल दिया जाता है उसे क्या कहते हैं? अक्षर पर जो बल दिया जाता है, वर्णमाला से बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। तो वर्णमाला चूंकि नाम से लगती है कि सिंपल है, केवल स्वर और व्यंजन है, लेकिन ये काफ़ी टफ है और यहाँ से टफ क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, शब्द बोलते समय अक्षर पर जो बल लगता है उसे कहते हैं बलाघात। ठीक है, तो ये सारे ही जो ऑप्शन में दिए हैं ये सारे टर्म आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है, क्या बात कर रहे हो, मैंने तो सुना है, सुना डैश नहीं। इस वाक्य में रिक्त स्थान पर उचित निपात को भरिए। ठीक है, तो निपात जो है वो पूछा जा रहा है। पहले भी एक शिफ्ट में पूछा गया था, उसमें भी ही पूछा गया था, उसमें पूछा गया। ठीक है, जो रिस्पॉन्सिबल था। तो यहाँ पे भी ये है कि मैंने तो सुना ही नहीं। ठीक है, ही यहाँ पे आना है। तो एक तो आप ऐसा डायरेक्ट भर के भी बोल सकते हैं, यदि आपकी हिंदी अच्छी है तो आपको सेंटेंस से समझ में आ जाएगा। और निपात या फिर जो रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है, तो वो होता है। नेक्स्ट है, विसर्ग के पहले आ या बड़ा आ हो तो बाद में का हो तो विसर्ग का डैश हो जाता है। ठीक है, विसर्ग के पहले आ या बड़ा आ, ठीक है, और बाद में यदि का है तो विसर्ग जो है वो क्या हो जाता है? सा हो जाता है। ठीक है, ये विसर्ग का है। विसर्ग संधि से क्वेश्चन है। ठीक है, उसके रूल से रिलेटेड है। नेक्स्ट है, पृथ्वी का पर्यायवाची निम्न में से कौन सा है? ये सिंपल है, तो आपको कुछ 5 से 6 क्वेश्चन एकदम सिंपल मिलेंगे, 5 से 6 मॉडरेट रहेंगे, और 5-10 क्वेश्चन एकदम टफ लेवल के भी रहेंगे हिंदी से। ठीक है, पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द निम्न में से कौन है? अनंत, दयो, इला, तरी। ठीक है, तो ये थोड़ा सा कठिन है। इला जो है वो पृथ्वी का है, पर्यायवाची है, थोड़ा सा टफ है, हटके है। ठीक है, इला वर्ड यूज नहीं होता है कॉमनली। नेक्स्ट है, जो कुछ नहीं जानता है, इसके लिए एक शब्द निम्न में से कौन सा है? ठीक है, अनेक शब्दों का एक शब्द है जो कुछ नहीं जानता है। ठीक है, ऑप्शन है आज्ञा, अज्ञ, अल्पज्ञ, ना जाना। ठीक है, तो अज्ञ मतलब होता है कुछ नहीं जाना, अल्पज्ञ मतलब होता है थोड़ा जानने वाला। ठीक है, और सर्वज्ञ मतलब सब कुछ जानने वाला। तो यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट है, अनेक शब्दों का एक शब्द से एक क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा। नेक्स्ट है, पित्रादेश का संधि विच्छेद निम्न में से कौन सा है? पित्रादेश। ठीक है, तो संधि विच्छेद करना है इसको, पित्र प्लस आदेश। देखो ये त्रा ऐसा लिखना है आपको, नीचे वाला त्रा आएगा, है ना, त्रा त्रिशूल का नहीं आएगा, नीचे वाला पित्र, पित्र ऐसे लिखते हैं। ठीक है, पित्र प्लस आदेश। और चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ठीक है, और डेली ही वीडियो अपलोड होगा शाम के टाइम, आप ऑल पे क्लिक कर दीजिए जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल सके। नेक्स्ट है, देय का विलोम शब्द निम्न में से कौन सा है? देय का विलोम शब्द, ठीक है, देय का है, सिंपल है, दिया हुआ है अदेय। ठीक है, देय मतलब जो दिया जा सके, अदेय मतलब जो ना दिया जा सके। नेक्स्ट है, सु उपसर्ग से बना शब्द निम्न में से कौन सा है? ठीक है, तो उपसर्ग मतलब होता है जो शब्द है उसके आगे जोड़ने वाला, और प्रत्यय मतलब होता है पीछे। ठीक है, पा से प्रत्यय, पा से पीछे, ऐसे याद रखेंगे, उ आगे और उपसर्ग। ठीक है, तो सु से कौन सा है? इनमें से केवल एक ही है, सुकर्म, तो यही इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, लंबोदर शब्द में निम्न में से कौन सा समास है? समास से क्वेश्चन है, लंबोदर। ठीक है, तो ये है बहुब्रीय समास। कौन सा होता है बहुब्रीय समास? जिसमें तीसरा अर्थ निकलता हो, लंबा है उदर जिनका,
अर्थात गणेश जी लंबोदर। ठीक है, तो जिसके अर्थ से उसका भिन्न नाम निकलता हो वो बहुब्रीहि समास होता है। ठीक है, नेक्स्ट है आँख खुलना मुहावरे का अर्थ निम्न में से कौन सा है। ठीक है, तो मुहावरे एकदम सिंपल आ रहे हैं। आँख खुलना मतलब क्या है ऑप्शन, नींद खुलना, आँख खुल जाना, जागना और सावधान होना। तो सावधान होना एकदम सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, तो मुहावरे ज़्यादा टफ नहीं आ रहे हैं, बाकी संधि और वर्णमाला से टफ क्वेश्चन आ रहे हैं, तो उसको अच्छे से करना है। सौंदर्य का शुद्ध रूप निम्न में से कौन सा है। ठीक है, तो सौंदर्य में ये वाला सा नहीं होता है, सा सौंदर्य वाला होता है। ठीक है, सा सपेरे वाला होता है सौंदर्य। तो ये है शुद्धि और अशुद्धि से हिंदी में। नेक्स्ट है कहत नटत रीझत खिजत मिलत खिलत लजियात भरे भौन में करत है नैनन ही सो बात। इन पंक्तियों में निम्न में से कौन सा रस है। ठीक है, तो ये है श्रृंगार रस। ठीक है, श्रृंगार रस की बात हो रही है यहाँ पे। कहत नटत रीझत खिजत, ठीक है, मिलत खिलत लजियात। और नेक्स्ट है हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग लंका सबरी जल गई। ये तो 12th का फेवरेट क्वेश्चन था, यही आता था हमेशा जब 12th क्लास में आता था, तो यही वाला अलंकार पूछा जाता था। हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग सगरी लंका जल गई गए निशाचर भाग। इसमें कौन सा अलंकार है। ठीक है, तो ये है अतिशयोक्ति अलंकार, जहाँ पे चीज को बड़ा चढ़ाकर बोला जाता है। ठीक है, आग लग नहीं पाई है और लंका जल गई है। नेक्स्ट है दिए गए शब्द का विलोम निम्न में से कौन सा है। अनुकूल, अनुकूल का निम्न में से कौन सा है ना। तो नदी पर्वत झरने पेड़ पौधे प्रतिकूल परिस्थितियों में भी अडिग खड़े रहते हैं। तो ठीक है, तो अनुकूल का है प्रतिकूल। इस सेंटेंस में प्रतिकूल वर्ड आ रहा है, इसलिए इसका अपोजिट है, विलोम शब्द। नेक्स्ट है जो भाषा राजकीय व्यवहार की भाषा हो उसे निम्न में से क्या कहते हैं। ठीक है, तो राजकीय भाषा को क्या कहते हैं, राजभाषा। ठीक है, नेक्स्ट है अंक शब्द का अर्थ है अंक, अंक मतलब होता है गोदी, गोद। ठीक है, नेक्स्ट है चंद्रमुख का समास विग्रह कीजिए। चंद्रमुख समास बताना है कि कौन सा समास का विग्रह। चंद्रमा के समान मुख। ठीक है, चंद्रमा के समान मुख। नेक्स्ट है प्रथा, प्रथा इस शब्द योग में प्रथा का अर्थ रीति है। तो प्रथा का अर्थ क्या है। ठीक है, ये वाला प्रा नीचे वाला है ना, प्री वाला प्रथा, इसका अर्थ होता है कुंती। ठीक है, पृथ्वी नहीं है कुंती है। ठीक है, कुंती प्रथा। तो ये क्वेश्चन है, थोड़ा सा कठिन क्वेश्चन है ये। ठीक है, मीनिंग से। बाकी 8 से 10 क्वेश्चन तो एकदम सिंपल हैं, जो कि आपको इसमें आसानी से मिल जाएंगे। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए कंप्यूटर के क्वेश्चन और इंग्लिश के क्वेश्चन लेके आऊँगी। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टेक केयर।